हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगी इनकम टैक्स में कि किस तरह से हम आरएफएच रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग ने जो इनकम टैक्स में जो सैलरी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग एचआरए निकालते हैं, आरएफएच निकालते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरएफएच और एचआरए में क्या डिफरेंस है। जो एचआरए होता है वो आप लोग का भत्ता होता है और जो आरएफएच होता है वो अनुलाभ होता है। आज हम देखेंगे कि आरएफएच कैसे निकाला जाता है या क्या कंडीशंस होती हैं। आपको पता ही होगा, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट सर्वेंट होते हैं। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उन लोगों का आरएफएच निकालने का जो मेथड होगा थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका निकालने का तरीका अलग होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल होगी साइड में सब्सक्राइब के, वो भी आपको ऑन कर देनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम ले रहे हैं, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जिससे आप लोग को अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें आरएफएच है, एचआरए है या मनोरंजन भत्ता जो निकाला जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है, वो सब निकालना छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएंगे तो जब बड़े क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शोभित आगरा के जिलाधीश हैं। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जिलाधीश हैं यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। जिलाधीश हैं, एक जज हैं तो क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो क्या हो गया, आप सरकारी कर्मचारी के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हो गया हमारा। उसके आगे, वह एक सुसज्जित बंगले में रह रहे हैं। तो जब भी हम निकाल रहे होते हैं आरएफएच को तो हमें ये देखना होता है कि सुसज्जित है या नहीं सुसज्जित है, फर्निश्ड है या फिर नॉन फर्निश्ड है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो उन्हें सरकार ने किराए से मुक्त दिया है, किराए से मुक्त दिया है मतलब रेंट फ्री हाउस है, आरएफएच है। उनका वेतन 1,50,000 रुपये मासिक है। सरकारी नियमों के अनुसार असुसज्जित बंगले का किराया 2,000 रुपये प्रति माह है, परंतु इसका उचित किराया मूल्य 7,500 रुपये मासिक है। उन्हें 1,20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर दिया गया है। आयकर के लिए किराए से मुक्त मकान के अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। Shobit is a district magistrate of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. His salary is rupees 1,50,000 per month. The rent of a furnished bungalow as per government rules is rupees 2,000 per month, but its fair rental values in rupees 7,500 per month. He is provided furniture of the value of rupees 1,20,000. Compute the value of rent free house as a perquisite for the purpose of income tax. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर के लिए हमें अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे अनुलाभ का, जो किराए से मुक्त मकान है, रेंट फ्री हाउस है, जिसे शॉर्ट में आरएफएच बोलते हैं, उसका। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। पहली चीज़ कि वो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है। दूसरी चीज़, जिस तरह के मकान में वो रह रहा है वो फर्निश्ड है या फिर नॉन फर्निश्ड है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो सुसज्जित बंगले में रह रहा है यानी कि फर्निश्ड हाउस है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको निकालने का मेथड क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा इसमें रूल्स रहते हैं। तो रूल्स जब तक आपको सही से नहीं याद होंगे आप आसानी से इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको निकालने का रूल क्या है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, इंग्लिश हिंदी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आप लोग को डिटेल में समझाती जाऊँगी कि सरकारी कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वहाँ पर निकालने का तरीका क्या होगा। अगर असुसज्जित मकान है यानी कि अनफर्निश्ड हाउस है तो जितना भी गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बता दिया है उतना ही अमाउंट हम डायरेक्ट इसे लिख लेंगे। और अगर फर्निश्ड हाउस होगा तो फर्निश्ड हाउस में क्या करना है, जितना गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि होगी, पहले हम उसे लिखेंगे। साथ ही जो कि फर्निश्ड है तो कुछ उसमें फर्नीचर वगैरह भी दे रखा होगा, जो भी फर्नीचर दे रखा होगा उसकी कॉस्ट का 10% वार्षिक हम यहाँ पर, या फिर अगर कुछ फर्नीचर का रेंट दे रखा है तो उसको कॉस्ट अगर दे रखी है तो 10% वार्षिक हमें ऐड करनी है। अगर फर्नीचर का किराया है तो एज इट इज़ हमें उसे ऐड कर लेना है यहाँ पर अमाउंट में। और घटाया क्या, लेस क्या किया जाएगा। अगर कर्मचारी से इसके बदले में कोई भी राशि ली जा रही होगी तो उसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे, तो हमारे अनुलाभ का मूल्य निकल आएगा, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से निकाला जाता है अगर आपके क्वेश्चन में आरएफएच गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दे रखा हो। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ आरएफएच की नाम से। आरएफएच क्या हो जाएगा, रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट था, अमाउंट डिटरमाइन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा वो अमाउंट हमें लिखना है। तो 2,000 पर मंथ दे रखा था, इसको हम एनएम में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, इंटू 12 कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 24,000, 24,000। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर
10% कॉस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन में 1,20,000 का फर्नीचर दे रखा था, इसका 10% निकालिएगा अपॉन 100 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आएगा 12,000। इसको हमें ऐड कर लेना है 24,000 में, कितना आ जाएगा 36,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितनी वैल्यू निकल के आएगी RFH के रेंट फ्री हाउस की 36,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था, कितने इजी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसका यहाँ पर हमारा कोई भी यूज़ नहीं है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके आंसर कितना आया है 36,000 का आया है। बाकी आपके क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके अलावा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये आपके गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते तो वहाँ पर हमें देखना होता क्योंकि शहर में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हमें सिंपल सा अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी उसकी वैल्यू होगी उसको लिखना है, और साथ ही जो साथ में फर्निश्ड अगर हाउस है तो जो भी फर्नीचर दे रखा हो उसे ऐड कर देना है। अगर कुछ एम्प्लॉय से कर्मचारी से लिया गया होता है तो उसको लेस कर दिया जाता है, आपका आंसर निकल आता है। तो यहाँ पर हमारे RFH की वैल्यू 36,000। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है या इसको किस तरह से हम निकालते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।